की विशेषता। सबसे पहले तो ये समझ लो वित्तीय बाजार होता क्या है। वित्तीय बाजार का मतलब होता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल का मतलब होता है रुपयों से संबंधित, धन से संबंधित, मुद्रा से संबंधित। जिस प्रकार सब्जी बाजार होता है जहाँ सब्जियाँ मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार वित्तीय बाजार होता है जहाँ पर रुपया मिलता है, धन उधार मिलता है, कोष उधार मिलता है। इसके लिए जो बाजार बनाया जाता है उसको वित्तीय बाजार कहा जाता है। वित्तीय बाजार में आपको धन मिलेगा, कोष मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के कई बाजार हम पढ़ेंगे। तो वित्तीय बाजार की मीनिंग आप समझ गए। वित्तीय बाजार एक ऐसा बाजार है जहां वित्त का लेन देन किया जाता है, ठीक है, उसे वित्तीय बाजार कहते हैं, ठीक है। यानी फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट जहां पे फाइनेंस किया जाता है। अभी आप सुन रहे हैं ना मार्केट में बजाज फाइनेंस, अरे ये क्या है, ये फाइनेंशियल की, ये तो क्या है, मार्केट है। आपके पास बैंक है, LIC है, तो ये क्या है, ये सब इन्वेस्टर हैं। ये फाइनेंशियल मार्केट के अंग हैं जो आपको केवल रुपया देने का काम करते हैं। तो अपन पढ़ते हैं पहले वित्तीय बाजार की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक टाइप्स ऑफ फंड्स, टाइप्स ऑफ फंड्स। तो आप क्या लिखेंगे, वित्तीय बाजार में फाइनेंशियल मार्केट में अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन कोष का प्रबंध किया जाता है या की व्यवस्था की जाती है। तो अपन क्या लिखेंगे, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, द फाइनेंशियल मार्केट्स आर प्रोवाइडेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ फंड, शॉर्ट टर्म फंड, मिडिल टर्म फंड्स एंड लास्ट वाला, ठीक है, जो दीर्घकालीन होगा, लॉन्ग टर्म, ठीक है, फाइनेंस। मतलब जो 3 फंड्स, जो 2-3 प्रकार के कोषों का यहाँ पर वित्तीय बाजार जो होता है, जो फाइनेंशियल मार्केट होता है, वो 3 प्रकार के आपको फाइनेंस करके देता है, लोन्स प्रोवाइड कराता है, आपको फंड्स प्रोवाइड कराता है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म। समझ गए आप। नंबर 1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे नंबर 1 में, वित्तीय बाजार 3 प्रकार के कोषों की व्यवस्था करता है, अल्पकालीन कोष, मध्यकालीन कोष और दीर्घकालीन कोषों की व्यवस्था करता है। क्या लिखेंगे, मैनेज द टाइप्स ऑफ फंड्स बाय द फाइनेंशियल मार्केट, शॉर्ट टर्म फंड्स, मिडिल टर्म फंड्स एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। एक क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। कोषों का प्रवाह, फ्लो ऑफ फंड, ये क्या करता है, कोषों को प्रवाह करता है, मतलब कोषों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। जो जरूरतमंद लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो फाइनेंशियल मार्केट से कोष प्राप्त करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट होता है वो फाइनेंशियल मार्केट कोषों का अर्थात फंड्स को फ्लो करता है, मतलब देता है ना यार, दे रहा है मतलब क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। जहां से लोग, जो भी जरूरतमंद लोग हैं, वो फंड्स को क्या करते हैं, लेते हैं, कम से कम प्रत्याय दर पर, यानी कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, 2%, 1%, आधा %, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या लिखेंगे, जो फाइनेंशियल मार्केट है वो फंड्स को फ्लो करता है। अरे यहाँ पे फंड्स का ही तो फ्लो होता है, फंड्स आता जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। मतलब कोषों का प्रवाह करता है कौन, वित्तीय बाजार। अगला चलते, प्रतिभूतियों का व्यापार, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। अरे फाइनेंशियल मार्केट जो होता है वो सिक्योरिटीज बोले तो प्रतिभूतियां। अभी समझाया था मैंने आपको, सिक्योरिटीज और प्रतिभूति क्या होता है, एक प्रकार का चेक, एक प्रकार की कैश, एक प्रकार की रोकड़, ये सब प्रतिभूतियां के रूप में होती हैं। तो इन प्रतिभूतियों का यहाँ क्रय विक्रय किया जाता है। क्या लिखेंगे, फाइनेंशियल मार्केट सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेसिंग करता है, अर्थात वित्तीय बाजार कोषों की खरीदी करता है, अर्थात कोषों के व्यापार के अंतर्गत वह कोषों का क्रय विक्रय करता है या कोष प्रदान करता है। क्लियर हो गया। 3 पॉइंट आ रहे हैं। वित्तीय बाजार के कार्य या महत्व क्या होते हैं। तो फंक्शंस और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल
मार्केट। अब ये क्या काम होंगे? अरे सिंपल यार, एक काम तो यहीं पे लिखा है रे, कोषों का प्रवाह। अरे ये कोष क्या करता है? प्रदान करता है। मध्यकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन कोषों को प्रदान करने का काम करता है। जो विभिन्न प्रकार के कस्टमर्स होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, जो अपना उद्योग धंधा चलाना चाहते हैं या जो अपनी फर्म को चला रहे हैं, उनको यहाँ से क्या मिलता है? कोष मिलता है। तो ये देखो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? पहला तो इंस्पिरेशन फॉर सेविंग, बचत को प्रोत्साहन, बचत को प्रोत्साहन। क्या होता है? वित्तीय बाजार का एक प्रमुख कार्य ये भी होता है कि ये लोगों को प्रोत्साहित करता है उनकी बचत को बचाने के लिए। समझ गए कि नहीं आप? बचत को बचाने के लिए क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। तो जो लोग हैं ना, वो अपनी आय में से कुछ कुछ हिस्सा क्या करते हैं? बचाते हैं और यहाँ पर जमा करते हैं इन बाजारों में, ताकि इनको अपने जमा किए गए धन पर ब्याज सहित क्या मिले? कोष मिले या पैसा धन प्राप्त हो। इसीलिए तो यहाँ पर सेविंग की जाती है। किसकी सेविंग की जाती है? इनकम की। अर्थात ये जो फाइनेंशियल मार्केट होता है, इंस्पिरेशन फॉर सेविंग, यह बचत के लिए प्रोत्साहित करता है। किसको? अरे समटाइम्स पीपल, रे लोगों को, उद्योगपतियों को, ठीक है ना? वो लोग पैसे जोड़ के भी क्या करते हैं? रखते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन? वित्तीय बाजार एक ऐसा बाजार होता है जो लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। द मेन फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट आर मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड टू पीपल फॉर सेविंग द इनकम। और उन लोग फिर क्या करते हैं? अपनी बचत को बचा पैसे को बचा कर क्या करते हैं? रखते हैं। ठीक है, तो एक समझ में आया इंस्पिरेशन फॉर सेविंग। ये बचत लोगों को बचत करने के लिए क्या देता है? इंस्पिरेशन देता है, प्रोत्साहन देता है, उनको इंस्पायर करता है। अगला देखो लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? जो वित्तीय बाजार है वो तरलता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है बेटा? तरलता प्रदान करता है। अर्थात उनके पास जो भी प्रतिभूतियां होती हैं वह उनको किसी भी समय तरलता के रूप में रोकड़ में बदल सकता है और रोकड़ को प्राप्त कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास चेक है, उसे किसी से चेक प्राप्त हुआ है, तो जो अमाउंट है उस अमाउंट को वह बैंक में जाकर क्या कर सकता है? तुरंत रुपयों में बदल सकता है, रोकड़ में बदल सकता है। तो क्या लिखेंगे? वित्तीय बाजार में तरलता पाई जाती है जिसके अंतर्गत प्रतिभूतियों को रुपयों में या कोषों में बदला जा सकता है। समझे? अब चेक लेके आप घूम रहे हैं, अब चेक है, बैंक में जाओ, चेक के माध्यम से तुरंत क्या मिल जाएगी? रोकड़, कैश मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या करता है यार फाइनेंशियल मार्केट? ये जो फाइनेंशियल मार्केट होता है ये करता क्या है? फाइनेंशियल मार्केट जो है वह अपने पास लिक्विडिटी रखता है और इसके दौरान वह अपनी सिक्योरिटीज को किसी भी समय कैश में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये तरलता है, लिक्विडिटी। समझ रहे हैं कि नहीं आप? मतलब वो जब चाहे जब उस चेक को किस में बदल ले? कैश में बदल ले। अगला देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, कोषों की उपलब्धता। अरे यार ये वाला वही तो है। क्या लिखोगे? वित्तीय बाजार अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन कोषों को प्रदान करने की व्यवस्था करता है या कोषों की उपलब्धि रखता है और जरूरतमंद लोगों को कोष प्रोवाइड करता है। तो क्या लिखेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, द मेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। ठीक है, इट्स प्रोवाइड टू शॉर्ट टर्म लॉन्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म लॉन्स एंड मिडिल टर्म लॉन्स। ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है, अर्थात इसके पास पूरे फंड्स मौजूद होते हैं। किसी को डाउट बेटा? हाँ नहीं जवाब दीजिए, बन पाएगा। तो ये थे आपके इसके कार बोला जाए, इम्पोर्टेंस बोला जाए या फंक्शंस बोला जाए, सबके आंसर सेम है ये वाला। हाँ, और ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी कोई डाउट? अब आगे चलते हैं अपन अगला अब अपन डिफरेंस पढ़ने वाले हैं जिसमें अपन फीचर्स, लक्षण, विशेषता
या डिफरेंस, कुछ भी बोला जाए किसी की, आंसर आपको यही लिखना है। अगर आपको कैपिटल मार्केट की अगर कैरेक्टरिस्टिक बोलेगा तो इसको लिखना, अगर मनी मार्केट की बोलेगा तो इसको लिखना, और दोनों में डिफरेंस बोलेगा तो दोनों को लिखना। बहुत आसान, 3 नंबर का है, 100% आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वाला क्वेश्चन और ये जो 2 डिफरेंस मैंने लिखा हूं ये एग्जाम में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो अपन बहुत इजी है। अब अपन देखते हैं यहाँ पर कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट को देखते हैं, ठीक है। पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। अरे यार सिंपल यार, अपन फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे हैं तो इन लोग कोर्स ही देने का काम करेंगे, सिक्योरिटीज ही देने का काम करेंगे, लेन देन करेंगे। जहां पे 2 लोग पाए जाते हैं और वो आपस में सिक्योरिटीज का लेन देन करें तो वही तो होता है फाइनेंशियल मार्केट। अब इसमें डिफरेंस क्या है फाइनेंशियल मार्केट में, आप देखिए। कैपिटल मार्केट, सबसे पहले टाइप्स ऑफ फंड। अरे यार ये जो कैपिटल मार्केट है ये कौन से टर्म लोन आपको प्रोवाइड करता है, या कौन से कोर्स आपको प्रोवाइड करता है, फंड प्रोवाइड करता है। तो क्या लिखेंगे आप, इधर देखिएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंड्स में क्या लिखेंगे कि कैपिटल मार्केट में मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं। अर्थात कैपिटल मार्केट जो होता है वो मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म के फंड प्रोवाइड करता है, या उसमें कोषों के प्रकार मध्यकालीन और दीर्घकालीन कोष होते हैं। पूंजी बाजार में मध्यकालीन और दीर्घकालीन कोष होते हैं। समझ में आ गया। अब आप लोग क्या लिखेंगे, इन द कैपिटल मार्केट मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म टाइप्स ऑफ फंड्स, ठीक है, ये वहां पर होते हैं। अब मनी मार्केट में कौन सा होगा आपको समझ लगा, शॉर्ट टर्म अल्पकालीन कोष। अरे ये जो मुद्रा बाजार है, मुद्रा बाजार अल्पकालीन कोषों की व्यवस्था करता है। मनी मार्केट मैनेज टू शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म फंड्स, समझ गए। और ये क्या करता है, कैपिटल मार्केट मैनेज टू मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। समझ में आ गया कि नहीं। अब एक नंबर 2 चलते हैं, लिक्विडिटी, तरलता। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लो लिक्विडिटी पाई जाती है, मतलब यहाँ पे बहुत कम लिक्विडिटी पाई जाती है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई लिक्विडिटी पाई जाती है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आपका जो फंड है या आपकी जो भी सिक्योरिटीज है वो ज्यादा से ज्यादा कैश में कन्वर्ट होगी, कर सकते हैं आप, परंतु यहाँ पर ज्यादा नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर। तो आप लोग क्या लिखोगे, देखो कैपिटल मार्केट में तरलता कम पाई जाती है जबकि मुद्रा बाजार में तरलता अत्यधिक पाई जाती है। क्या लिखेंगे आप लोग, इन द कैपिटल मार्केट लिक्विडिटी अवेलेबल इन लो फॉर्म, और यहाँ अवेलेबिलिटी इन हाई। इज दैट क्लियर, लिख पाएंगे कि नहीं, ठीक है, पक्का। अब आगे चलते हैं अपन, इसको देखते हैं। अब रिस्क देखते हैं अपन। अरे सिंपल में यहाँ पे कैपिटल मार्केट में हाई रिस्क होती है और मनी मार्केट में लो रिस्क होती है, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो लिख पाएंगे कि नहीं, ठीक है। क्या लिखेंगे, पूंजी बाजार में अत्यधिक जोखिम होती है जबकि मनी मार्केट में कम जोखिम होती है, ठीक है ना। हाई जोखिम प्रेजेंट इन द कैपिटल मार्केट, लो रिस्क प्रेजेंट इन द मनी मार्केट। क्लियर हो गया, आने में जवाब दीजिए, पक्का। अब यहाँ पे चलते हैं अपन लोग, अब डिफरेंस चलते हैं। अगला चलते हैं प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार, प्राइमरी और सेकेंडरी, और टोटल चलेगी सिक्योरिटीज मैंने समझा दिया हूँ आपको क्या है, ठीक है। तो अब देखिए डिफरेंस में यहाँ पे इनके अंतर कैरेक्टरिस्टिक भी बनेगी और डिफरेंस यही आएंगे, 100% ही आएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा, तुम देख लेना। अब मैं 2023 के अलावा तुमको कुछ पढ़ाई नहीं, ठीक है। अब इधर देखिए नेचर ऑफ सिक्योरिटीज, यहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज होती है, नई प्रतिभूति होती है यहाँ जो पहले से यूज नहीं हुई है, ऐसी सिक्योरिटीज जो पहले से यूज नहीं हुई है, और यहाँ पे ओल्ड सिक्योरिटीज होती है जो पहले से यूज हो चुकी है, ठीक है। क्लियर। तो आप लोग क्या लिखेंगे बेटा, आप लोग यहाँ लिखेंगे प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों की प्रकृति नहीं होती है, अर्थात नई प्रतिभूतियों का लेन देन प्राथमिक बाजार में किया जाता है।
जबकि द्वितीयक बाजार में पुराने प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है। ऐसी प्रतिभूति जो पहले से प्रयोग की जा चुकी है, उन प्रतिभूतियों का लेन देन यहाँ पर किया जाता है। तो आप लोग क्या लिखेंगे इसके अंतर्गत, प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज का नेचर होता है वो कैसी है, न्यू। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, इन द प्राइमरी मार्केट न्यू नेचर ऑफ सिक्योरिटीज, न्यू नेचर ऑफ सिक्योरिटीज। इन द सेकेंडरी मार्केट ओल्ड नेचर ऑफ सिक्योरिटीज। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे चलिए, कैपिटल फॉर्मेशन। सुनिए, प्राइमरी मार्केट में कैपिटल फॉर्मेशन होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है जो लोग, पूरे दुनिया के जो लोग हैं वो थोड़ी थोड़ी अपनी इनकम को बचाते हैं, अपने इंस्पायर होते हैं अपनी इनकम को, और धीरे धीरे करके वो बैंकों में जमा करते हैं या कहीं भी जमा करते हैं, और धीरे धीरे बहुत सारा पैसा बैंकों में जमा होते चला जाता है, फाइनेंशियल मार्केट में भी जमा होते चला जाता है, जिससे वहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब बहुत सारी कैपिटल उनके पास आ जाती है। कितने सारे लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो बताओ उसकी कैपिटल फॉर्मेशन क्या हुई, बढ़ेगी। तो क्या लिखेंगे, प्राथमिक बाजार में पूंजी निर्माण होता है, जबकि द्वितीयक बाजार में पूंजी निर्माण नहीं होता। कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, डन प्राइमरी मार्केट, कैपिटल फॉर्मेशन नॉट डन सेकेंडरी मार्केट। आगे चलते, क्रय और विक्रय, परचेस और सेलिंग, वही सिक्योरिटीज की परचेसिंग होगी, सेलिंग होगी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो प्राइमरी मार्केट है, ओनली परचेस सिक्योरिटीज, ये केवल सिक्योरिटीज, केवल क्रय करता है, सिक्योरिटीज का क्रय करता है। यानी क्रय का मतलब उसको खरीदेगा बस, सिक्योरिटी को बेचेगा नहीं, क्या करेगा, खरीदेगा बस। तो हम क्या लिखेंगे, प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों का केवल क्रय किया जाता है, जबकि द्वितीयक बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय दोनों किया जाता है। इज दैट क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बताइए, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, इन द प्राइमरी मार्केट ओनली परचेज द सिक्योरिटीज बट द सेकेंडरी मार्केट्स बोथ क्रय, परचेज एंड सेलिंग, ठीक है, परचेसिंग भी होगी और सेलिंग भी होगी। इज दैट क्लियर, आने में जवाब दो। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन, आने में जवाब दीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंपोर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज की क्या पढ़ेंगे, या तो इंपोर्टेंस, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स, या तो फंक्शन, कुछ भी आए आपको आंसर यही देना है। इज दैट क्लियर, कोई डाउट भाई साहब, हो पाएगा कि नहीं, ठीक है, अभी बंद कर दे तो, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज और फिर अपन देखेंगे सेलिंग, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज के चाहे इंपोर्टेंस आए, कैरेक्टरिस्टिक आए, चाहे फंक्शन आए, तो आपको आंसर कैसे मिले, बहुत ही इजी। देखो इधर लिक्विडिटी वही उठाना जो इधर में पूरे पाए जा रहे हैं। देखो लिक्विडिटी ये सब जगह लिक्विडिटी है जाती, पर मैंने यहाँ नहीं लिखा। लिक्विडिटी मतलब वही है यार, सिंपल। तो क्या यहाँ पर लिक्विडिटी पाई जाती किसमें, स्कंद बिपणी में। ये भी एक स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर लिक्विडिटी होती है, तरलता होती है, जिसे इन्वेस्टर लोग या फिर जो भी व्यक्ति हैं वो अपनी जो सिक्योरिटीज होती हैं उसे वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला देखो कैपिटल फॉर्मेशन, वो ये बेटा मैंने ये जो इधर पढ़ाया हूँ ना, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जो लोग होते हैं, ठीक है, उन लोग अपनी इनकम का छोटा छोटा पार्ट बचाते हैं और जमा करके रखते हैं, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है इन मार्केटों में, ठीक है, जिससे बहुत सारी पूंजी इकट्ठी हो जाती है। जैसे बैंक में अपन लोग जमा करते हैं या अपन लोग पोस्ट ऑफिस में एक एक पैसा जमा करते हैं, तो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा ना, तो कितना सारा इन संस्थाओं के पास क्या हो जाता है, पैसा। तो कैपिटल फॉर्मेशन का काम भी स्टॉक एक्सचेंज में होता है, ठीक है। अब रेडी एंड कंटिन्यूअस मार्केट, भैया ये मार्केट हमेशा तैयार रहता है और लगातार चलता है, लगातार आपको सिक्योरिटीज की परचेसिंग और क्रेइंग होती रहेगी, सेलिंग होती रहेगी, ऑन द स्पॉट तैयार रहता है, बिल्कुल तैयार रहता है, ये आपको कोर्स प्रोवाइड करने के लिए, समझ गए। तो यहाँ पर रेडी एंड कंटिन्यूअस मार्केट, ये हमेशा ही रेडी रहता है और कंटिन्यूअसली मूव होता है, कभी ये रुकता नहीं है।
मतलब तैयार एवं सतत बाजार, ये एक ऐसा बाजार है जो हमेशा तैयार होता है कोषों के आदान प्रदान के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं सेबी, इंपोर्टेंट भाई, इंपोर्टेंट है सेबी, इस बार की इंपोर्टेंट है सेबी, ठीक है। तो सेबी का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा। सेबी का भारतीय विनिमय बोर्ड करके इसका फुल फॉर्म है, आप किताब में देख लेना है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय विनिमय बोर्ड, इसको सेबी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके उद्देश्य बोले, महत्व बोले, कार्य बोले, विशेषता बोले, ऑब्जेक्टिव्स बोले, इंपोर्टेंस बोले, फंक्शन बोले, फीचर, कुछ भी बोले, हाँ उनके तुम इसको लिख के आने का, ठीक है, अगर आती है एग्जाम में तो, ठीक है। तो पहला प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, ये सुरक्षात्मक कार्य करता है, कैसा, सुरक्षित। अच्छा किसके लिए, ये जो ना विनियोक्ता होते हैं, इन्वेस्टर लोग होते हैं, इन्वेस्टर लोग कोष को प्रोवाइड करने का काम करते हैं, लोगों को कोष देते हैं, तो भाई उनकी भी तो रक्षा होनी चाहिए ना। जो बैंक दे, मतलब जो इन्वेस्टर है, भाई मान लीजिए मैं इन्वेस्टर हूँ जो आपको पैसे देने का काम कर रहा हूँ, तो मेरी भी तो रक्षा होनी चाहिए ना। तो मेरी रक्षा, अगर आप लोग मेरा पैसा लेके चले गए और आपने मुझे मेरा कोष नहीं लौटाए तो मैं सेबी के पास जाऊंगा, और सेबी के सबसे बड़ा मुख्यालय याद रखना ये इनका मुंबई, देख लेना, पढ़ लेना, उससे एक एमसीक्यू आता ही है। तो मेरी रक्षा कौन करेगा, अरे सेबी करेगी ना। सेबी कहती बिंदास लोगों को आप कोष दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे, आप हमारे पास आना। तो मेरे हितों की, मेरे इंटरेस्ट को सिक्योर करता है कौन, सेबी, इन्वेस्टरों को, समझ गए। तो क्या लिखेंगे, पहला प्रोटेक्टिव फंक्शन, सुरक्षात्मक कार्य, सेबी सुरक्षात्मक कार्य करती है और निवेशकों की रक्षा करती है, हितों की रक्षा करती है। तो क्या लिखेंगे, सेबी क्या करती, सेबी डन प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड प्रोटेक्ट टू इन्वेस्ट इंटरेस्ट, अर्थात इन्वेस्टर की हित की क्या करती है, रक्षा करती है। अगला देखेंगे डेवलपमेंट फंक्शन, विकासात्मक कार्य, यह एक विकासात्मक कार्य होता है जिससे इन्वेस्टरों का विकास होता है, ठीक है ना। मतलब उनको कोई किसी भी प्रकार का उनको कोई रिस्क नहीं होता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि सेबी जो है वो डेवलपमेंट फंक्शंस को अंजाम देती है, डन करती है, जिससे वह इन्वेस्टर को सिक्योर करती है, क्या करती है, सिक्योर, और उनको डेवलप करने का कार्य करती है, ठीक है ना। फिर आगे प्रिवेंटिव फंक्शन, प्रतिबंधात्मक कार्य, ये क्या करती है, जैसे निवेशकों की हितों की रक्षा तो करती है, और कई प्रकार की जैसी अनुचित क्रियाएं होती हैं, गलत क्रियाएं होती है, जिससे निवेशकों को क्या होती है, परेशानी होती है, या उनको रिस्क हो सकती है, उनको जोखिम हो सकती है, उनका घाटा हो सकता है। तो इस प्रकार की जितनी भी बेकार चीजें होती हैं उन पर ये प्रतिबंध लगाती है। कौन प्रतिबंध लगाती है, सेबी। कौन लगाती है बेटा, सेबी, यानी एक प्रकार से ये रक्षा करती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन, प्रतिबंधात्मक, व्यापारियों, कदाचारों, दुराचारों को रोकती है, प्रतिभूतियों के मिस यूज को रोकती है, और ये जो कुछ लोग दुराचार करने की कोशिश करते हैं इन्वेस्टरों के साथ, तो सेबी उनकी रक्षा करती है कि भाई आपने पैसा ले लिया और आप दे नहीं रहे, तो सेबी रक्षा करेगी किसकी, इन्वेस्टर की। तो इस प्रकार की जितनी भी बुरी त्रुटियां होती हैं, जितनी भी एरर्स होती हैं, उनको कंट्रोल करने का और उन पर बेकार चीजों पर बैन लगाने का काम करती है कौन, सेबी, और टोटल सिक्योर करती है किसको, इन्वेस्टर को, क्योंकि इन्वेस्टर ही तो आपको पैसा दे रहा है। अब वो जब पैसा दे रहा है तो वो पैसा लेगा भी ना, और अगर आप नहीं दोगे तो उसको जो जोखिम होगी उसकी रक्षा करती है कौन, सेबी। बस इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं आएगा भाई। 100